Assalamu alaikum students, this is our English class and we are at lesson number 8, page number 89. Lesson number 8 is Who Stole Nikki's Peanuts? In this story, Nikki had a box of peanuts but someone has stolen them. We will read the story to find out who stole Nikki's peanuts. Starting the lesson. Nikki, the squirrel, lives in the hollow of a tree. She loves peanuts very much. She has a big box of peanuts in her home. She keeps the peanuts in a box safely hidden under her bed. Nikki, the squirrel, एक गिलहरी जिसका नाम निकी है, वो दरख्त के एक खोखले में रहती है. हॉल ऑफ ए ट्री मतलब दरख्त का खोखला. निकी गिलहरी दरख्त के एक खोखले में रहती हैं जिसे पीनट्स बहुत पसंद है, यानी मूंगफलियां जिसे बहुत पसंद है, और उसके पास मूंगफलियों का एक बॉक्स है उसके घर में जिसे वो अपने बेड के नीचे छुपा के रखती है. Every day before going out in the morning to play with her friends, Nikki eat one peanuts. जब भी वो हर रोज अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाया करती है तो वो एक पीनट्स का बॉक्स निकाल के एक एक पीनट खा लेती है, यानी एवरी डे वो एक पीनट खाती है. One morning, Nikki takes the box out to eat a peanut, but the box is empty. एक दिन निकी ये पीनट का बॉक्स निकालती है ताकि वो एक मूंगफली खा सके, लेकिन वो क्या देखती है कि बॉक्स खाली होता है. Oh dear, someone has stolen all my peanuts. Oh, who could it be? I will ask my friend Catty Crow for help. तो निकी जब पीनट का बॉक्स खाली देखती है तो क्या कहती है? ओह डियर, किसी ने मेरे पीनट्स चुरा लिए हैं. अपने आप से ये कहती है कि किसी ने मेरे मूंगफलियां ही चुरा लिए हैं. कौन हो सकता है? मैं अपनी फ्रेंड कैटी क्रो से हेल्प के लिए बोल देती हूँ, मैं उसे मदद करने के लिए बोल दूंगी. निकी इज वेरी सैड. शी टॉक्स टू हर फ्रेंड कैटी क्रो. निकी बहुत ही सैड थी, बहुत ही परेशान थी, तो उसने अपनी फ्रेंड कैटी क्रो से बात कर ली. क्रो कौवे को कहते हैं, तो कौवे का नाम क्या है? कैटी. कैटी क्रो नाम है उसका. तो उसने अपनी फ्रेंड कैटी क्रो से बात कर ली. क्रो पूछती है निकी से, ओह निकी, व्हाट इज द मैटर? व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड? अब कैटी क्रो निकी के साथ कन्वर्सेशन करती है, निकी से के साथ बात करती है और कहती है उसे कि निकी, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? स्कैरल जो निकी होती है वो उसे वापस जवाब देती है, कैटी, समवन हैज स्टोलन ऑल माय पीनट्स, आई डोंट नो व्हाट टू डू. वो उसे कहती है, कैटी, किसी ने मेरे सारे पीनट्स चुरा लिए हैं, मुझे नहीं पता कि अब क्या करूं मैं. कैटी पूछती है, डू यू नो हु इट कुड बी? कैटी उसे पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि कौन है? स्कैरल कहती है, नो कैटी, हेल्प मी फाइंड आउट हु स्टोल द पीनट्स सो दैट आई कैन गेट देम बैक. वो उसे कहती है कि नहीं कैटी, मुझे नहीं पता कौन है, आप मेरी मदद करो ताकि मैं अपने पीनट्स वापस पा सकूं. कैटी कहती है, ओह निकी, वेयर डू यू कीप योर पीनट्स? अब कैटी उससे पूछती है कि निकी, तुमने अपने पीनट्स कहाँ रखे थे? ये दोनों कन्वर्सेट कर रहे हैं, कैटी क्रो एंड निकी स्क्वायरल ये दोनों कन्वर्सेट करते हैं आपस में. तो अब ये जो कैटी है ये उसे पूछती है कि निकी, तुमने पीनट्स कहाँ रखे थे? और स्क्वायरल कहती है, आई कीप देम इन द बॉक्स अंडर माई बेड. वो उससे कहती है कि मैंने उन्हें अपने बेड के नीचे छुपा के रखा था. कम ऑन निकी, लेट्स आस्क टू अदर्स इफ दे हैव सीन योर पीनट्स. कैटी क्रो से कहती है कि चलो निकी, अब हम दूसरों से पूछते हैं क्या उन्होंने तुम्हारे पीनट्स देखे. Just then Rocky Rabbit comes out of his burrow. तो उसी दौरान रॉकी रैबिट अपने बिल से बाहर आ जाता है. बुरू का मतलब है बिल. रॉकी रैबिट उसी दौरान, रॉकी एक खरगोश का नाम है, रॉकी रैबिट, वो अपने बुरू से, अपने बिल से बाहर निकलता है. कैटी क्रो से पूछती है, रॉकी, हैव यू सीन निकीज पीनट्स? कैटी क्रो अब रैबिट से पूछती है कि रॉकी, क्या तुमने निकी के पीनट्स देखे? रैबिट कहता है, नो कैटी, आई हैव नेवर बीन टू निकीज हाउस, आई कांट क्लाइंब ए ट्री. रॉकी रैबिट उसे कहते हैं, नहीं कैटी, मैं कभी निकी के घर गया ही नहीं, क्योंकि मैं दरख्त नहीं चढ़ सकता हूँ, मैं तो एक रैबिट हूँ, मैं दरख्त नहीं चढ़ सकता. एंड रॉकी होप्स ऑफ टू प्ले विद डैनी डोंकी. तो रॉकी रैबिट क्या करता है? रॉकी रैबिट जंप करके डैनी डॉगी के साथ खेलने चला जाता है. वो जंपिंग करके चला जाता है डैनी डॉगी के साथ खेलने. देन निकी एंड कैटी सी मोंटी माउस. तब निकी और कैटी को मोंटी माउस दिखाई देता है, वो मोंटी माउस को देखते हैं. निकी, वाई आर यू सैड? मोंटी माउस पूछता है निकी से, निकी, आप परेशान
क्यों हो? निकी कहती है, ओह मोंटी, समवन स्टोल माय पीनट्स। वो उसे कहती है कि मोंटी, किसी ने मेरे पीनट्स चुरा लिए, किसी ने मेरी मूंगफलियां चुरा ली है। चीकू मंकी ऑल्सो कम्स दियर। तभी चीकू मंकी भी वहां आ जाता है, यानी बंदर भी वहां आ जाता है। वायर द पीनट्स। बंदर उनसे पूछता है, जैसे ही कैटी और निकी मोंटी माऊ से बात कर रहे होते हैं तभी ये चीकू मंकी भी आ जाता है वहां पे, और चीकू मंकी उसे पूछता है कि तुम्हारे पीनट्स कहाँ थे? वायर द पीनट्स, तुम्हारे पीनट्स कहाँ थे? निकी कहती है, दे वर इन द सेक ऑन टॉप ऑफ द कपबोर्ड। वो कहती है उसे, जो मेरी अलमारी है, कबोर्ड जो है, वो उसके टॉप पे रखे हुए थे, वो मैंने अलमारी के ऊपर रखे हुए थे। नो, दे वर नॉट इन ए सेक ऑन टॉप ऑफ द कबोर्ड, दे वर इन ए बॉक्स अंडर द बेड। तो चीकू मंकी कहता है, नहीं, वो तो कबोर्ड के ऊपर नहीं थे, बल्कि वो तो बेड के नीचे थे। निकी ने यहाँ गलत जवाब दिया। उसने कहा कि मैंने वो कबर्ड के ऊपर रखे थे, लेकिन चीकू मंकी उसे वहां से कहता है कि नहीं, वो तो कबर्ड के ऊपर नहीं थे, बल्कि तुम्हारे पीनट्स तो बेड के नीचे थे। और कैटी क्रो समझ जाती है। वो उसे कहती है, ओह चीकू, यू नॉटी मंकी, यू स्टोल निकीज पीनट्स, गिव देम बैक। वो कहते हैं उसे, चीकू मंकी, तुम कितनी शरारती मंकी हो, तुम ही ने तो निकी के पीनट्स चुरा लिए हैं, उन्हें वापस दे दो। क्योंकि चीकू मंकी को पता था, चीकू मंकी उन्हें बोल देता है ना कि वो कबर्ड के ऊपर नहीं थे, बल्कि बेड के नीचे थे। तो कैटी क्रो चीकू से बोलती है कि तुम शरारती मंकी, तुम ही ने निकी के पीनट्स चुरा लिए हैं, उन्हें वापस दे दो। चीकू गेट द पीनट्स। चीकू पीनट्स वापस ले आता है। आई एम सॉरी निकी, आई विल नेवर टेक एनीवनस स्टफ अगेन। अब ये निकी से सॉरी बोलता है, माफी मांगता है और कहता है, मैं किसी की चीजें दोबारा नहीं लूंगा। स्टफ का मतलब है दोबारा नहीं लूंगा। अब हमने यहाँ इस लेसन में ये हमें पता चल गया है कि चीकू मंकी ने निकी के पीनट्स चुराए थे, और लास्ट में वो उसे वापस देता है और सॉरी भी बोल देता है। इस लेसन में इतना ही था। जो एक्सरसाइज है वो आप नोट्स कंसल्ट करके कर लीजिएगा, और लर्न भी साथ साथ कर लेना है। और लर्न के साथ साथ आप पेजेस लिखना ना भूलिए, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।